कविता के पाठ की अवसर। मेरे बहुत युवा मित्र हैं यहाँ पे, उनको विशेष रूप से उनकी सारी कल्पनाएं और भावनाएं जिनको रूप देना है उनको देना है। आज के शुभ दिन पर आपके बीच में हूँ और इस शुभ दिन पर मैंने गीत लिखा था 19 वर्ष की उम्र में। ये पीले कुर्ते देख करके, जब मेरे पास पीला कुर्ता अम्मा ने रंग करके दिया था, पीले रंग के कपड़े नहीं मिले अमेठी में, तो वो पहन करके मैंने एक गीत लिखा था। और विशेष रूप से इसमें प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, प्रकृति भी है और जीवन भी है कि एक 19 वर्ष के लड़के का गीत है ये। और तब मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं गीत लिखूं और गीत पढ़ूं, सारे देश में पढ़ूं। आप लोगों का प्यार मिला और दायरा बढ़ा, तो मैं पहले वो सुनाता हूँ, सुनिएगा। मेरा मन बहुत भावुक है आज, क्योंकि मुझे माननीय कुलपति महोदय ने जब श्रृंखला दिखाई तो मैंने देखा कि कोई भी हो, आप पत्रकार बनेंगे, पत्रकार हैं या कुछ भी हैं, तो आपके हाथ में अगर कलम है और आपके भीतर विचार हैं तो फिर आपको गंभीर होना ही पड़ेगा। हमारा आप सबका काम एक ही है। तो ये मैं बसंत के दिन, और मैं इसलिए लिख रहा था कि इस उम्र में कुछ ऐसा होता है कि 19 वर्ष में लिखा था और 75वें वर्ष में मैं आपको सुना रहा हूँ, तो कुछ अल्जाइमर इफेक्ट होता है, तो थोड़ा सा लिख लिया ताकि बीच में बाधा ना पड़े आपको, क्योंकि गीत के साथ भी अगर स्वर टूट जाता है तो फिर उसका आनंद कम बनता है। अभी संगीत की बात भी मैंने भाई ने की थी, तो आप जानते हैं सब लोग सुधी लोग हैं। तो मैं इस गीत को अपने युवा मित्रों को भेंट कर रहा हूँ। स्वागत है। चलिए स्वागत। एक वसंत लिए जीता, क्या बात। जीवन का सुख दुख देख रहा हूँ, एक तरफ पत्ते जो हैं वो डाल छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हरापन आ रहा है, तो ऐसे जीवन भी है। सुनिएगा, लेकिन 19 वर्ष के लड़के को ही आके सुनिएगा। मेरा मन कहा कि मैं आज सुनाऊँ, आज की इस दिन सुनाऊँ। स्वागत। एक वसंत लिए जीता, पतझड़ का करते श्रृंगार, एक वसंत लिए जीता हूँ, पतझड़ का करते श्रृंगार, वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार, वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार, एक वसंत लिए जीता हूँ, एक वसंत लिए जीता। गीत का पहला बंद है। ऐसी हंसी हंसा करता हूँ, ऐसी हंसी हंसा करता हूँ, जिस पर सच की लगी मुहर, ऐसी हंसी हंसा करता हूँ, जिस पर सच की लगी मुहर, क्या पहचानेगी दुनिया, देखा उसकी भी तेज नजर, क्या पहचानेगी दुनिया, देखा उसकी भी तेज नजर, हंसकर हल्का बोझ किया तो जग ने हल्का जान लिया, हंसकर हल्का बोझ किया तो जग ने हल्का जान लिया, मैंने भी आदत ना छोड़ी, उसने भी ना रखी कसर, मैंने भी आदत
उसने भी न रखी कसर। मैं मौजों से रहा खेलता, मैं मौजों से रहा खेलता, मेरा किनारा है मझधार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। एक वसंत लिए जीता हूँ, एक वसंत लिए जीता हूँ, पतझड़ का करके श्रृंगार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। गीत का दूसरा बंद है। सबके सब समझाने आए। सूरज भाई ने रिश्तों की बात की थी, तो जीवन भी समझना है, रिश्ते भी समझना है, सौंदर्य भी समझना है, प्रेम भी समझना है, प्रकृति भी समझना है, सबको समझना है एक साथ मिलकर के, वही जिंदगी है। सुनिएगा। सबके सब समझाने आए, लाए प्यारे प्यारे बोल। सबके सब समझाने आए, लाए प्यारे प्यारे बोल। बिन बोले कोई समझाए, मानूं मैं भी मन का मोल। आँखों की भाषा न समझी, मन की व्यथा न पहचानी। जोर जोर से पीट रहे हैं खाली संबंधों की ढोल। ऐसे शोर शराबे से तो, ऐसे शोर शराबे से तो बेहतर तन्हाई की मार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। एक वसंत लिए जीता हूँ, एक वसंत लिए जीता। और गीत के अंतिम बंद में देखिएगा, अगर आप होंठ खोल दें तो क्या स्थिति होती है। मैं युवा लोगों के संदर्भ में विशेष रूप से कह रहा हूँ, सूरज भाई के संदर्भ में। होंठ खुले तो मिले सामने, आँख तरे रे अपने लोग। होंठ खुले तो मिले सामने, आँख तरे रे अपने लोग। घोले जहर जिंदगी में, तबीयत से तोड़े सपने। घोले जहर जिंदगी में, तबीयत से तोड़े सपने लोग। ये तो हम थे, ये तो हम थे, खड़े हो गए। ये तो हम थे, खड़े हो गए। रोकर भी मुस्काने को, ये तो हम थे, खड़े हो गए। रोकर भी मुस्काने को, दुख दर्दों की राम कहानी इन गीतों में गानी। दुख दर्दों की राम कहानी इन गीतों में गाने को। मन जो कहे उसी की मानो, बाकी बातें हैं बेकार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। वैसे तो दिल दुख का दरिया, मैं पानी का पहरेदार। एक वसंत लिए जीता हूँ, एक वसंत लिए जीता हूँ। पतझड़ का करते श्रृंगार। वैसे तो दिल दुख का दरिया,
मैं पानी का एक दूसरा गीत थोड़ा एक सीढ़ी आगे का है, उसमें जीवन कुछ और घुल गया है। और हर उम्र का एक सच होता है, वो हमारी उम्र में पहुंच करके कि मैं तो 75 साल का हो गया हूँ, तो उसको मैं इन्हीं उम्र से होता हुआ 75 का हुआ या हो रहा हूँ, वहाँ से होके आया हूँ। वो अनुभव अपने समय के बहुत सच्चाई से भरे हुए अनुभव थे, और आप अपनी कलम के साथ उन अनुभवों को ही व्यक्त करते। आप पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, जिनके हाथ में कलम है और जिनके पास विचार है। तो ये गीत थोड़ा उससे एक कदम आगे का है, सुनिएगा। मैं इसमें क्योंकि वसंत तो है, उसका मैंने गीत पढ़ा, और ये भी वसंत के दिन ही लिखा था, और ये भी जब युवा थे तो तब लिखा था, और ये भी निराला जी का जन्मदिन उनसे प्रेरित होकर के लिखा था। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, संस्मरणों के बीच निराला, और उसको पढ़ने के बाद बहुत रोया था। मैंने छायाबाद में पंत जी के साथ सौभाग्य मिला मुझे, और महादेवी जी के साथ सौभाग्य मिला, उसके बाद सारे लोगों के साथ सौभाग्य मिला। 55 वर्षों से यही करता कराता रहा हूँ, और मुझे लोग पहचानेंगे, चेहरे मोरे सब बदल गए हैं, और गीत से जानेंगे नहीं जानेंगे, इसका मेरा कोई बोझ नहीं था। सिर्फ ये कि कचरा से कम लिखना और बेहतर लिखना, केवल यही एक दृष्टि थी। तो मैं उस समय का ही ये गीत सुनाता था जब आप जैसे बच्चा था, और सिर्फ ये सोचता था कि मुझको सारे देश में पढ़ना है, और सिर्फ गीत लिखना और गीत सुनाना है, और कुछ नहीं। और वही किया मैंने, सब छोड़ छाड़ करके। स्वागत। ये जीवन कैसा, इन 3 बंदों में आपको सुनाता हूँ, जिसमें मैं निराला जी को याद कर रहा हूँ। आप जान जाएंगे कहाँ याद कर रहा हूँ, और उन्हें याद करना भी जरूरी है। उनसे मैंने सीखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा कि अभी देख रहा था ना, तो उन्होंने लिखा, आंखें अलियों से किस्मत की गलियों में फंसी, बंद कर पाखें पी रही हैं मधमौन, अथवा कमल कोरकों में बंद हो गया गुंजाश। जागो फिर, जागो फिर। कब लिखा था? हम स्वतंत्र नहीं थे। किंतु क्या योग जन जीता है, पश्चिम के उक्त नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। फक्का मस्त आदमी, उनके दर्शन मैंने नहीं किए, नहीं कर सकता था, छोटा था, 14 वर्ष का, नहीं कर सकता था, कि उनकी पंक्तियाँ मुझे प्रभावित करती थी। फक्कड़ मूड के थे, जब जो चाहते जो लिखता। आज मैंने अपने पुत्रवत भाई से कहा कि जो मूड में आता था लिखते, किंतु क्या योगदान जीता है। फिर तो मैंने सुना, चूँकि यहाँ जाना है, पैसे पे लिखा उन्होंने बहुत झेला। उन्होंने पैसा मूल्यवान चीज़ है, पर इतनी नहीं कि वो आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र और तमाम सारी चीज़ों से ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि चूँकि यहाँ दाना है, दीन है, दीवाना है, लोग हैं, महफिल है, नगमे हैं, साज है, समा है, परवाना है, चूँकि यहाँ दाना है। ये भी उनका सहज रूप में लिखा। और वही लिखते हैं अपनी भाषा बदल के, वो इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वो कुमुर काल तांडव के कुछ रेखा सी, वो टूटे तड़ की छठी लता सी, दीन दलित भारत की दुआ। और हम गीतकारों को लिख के चले गए, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। गीतकारों के लिए भी वही लिख कर चले गए, पूछेगा, और शब्दावलियाँ बदलने लगी। तो फिलहाल उस समय का गीत सुनिएगा। बाहर बेला बनकर महके, बाहर बेला बनकर महके, भीतर टेसू के वन दहके। ऐसा ही जीवन होता है, ऐसा ही जीवन होता है। पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है। जोखिम भरा काम है, आपके हाथ में कलम है तो याद रखिए। बाहर बेला बनकर महके, भीतर टेसू के वन दहके। ऐसा ही जीवन होता है, पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है। हल्के फुल्के प्रतीकों में बात कर रहा हूँ। धुएं धुएं सी हुई जिंदगी, धुएं धुएं सी हुई जिंदगी, वासंती सांसों से भर ले। धुएं धुएं सी हुई जिंदगी,
वासंती सांसों से भर लें इस गहरी सूनी घाटी में, इस गहरी सूनी घाटी में हरियाली की तरह उतर ले। इस गहरी सूनी घाटी में हरियाली की तरह उतर ले। धीरज वाला साहस वाला, धीरज वाला साहस वाला हर हालत में रहा निराला। सीने पे पर्वत ढोता है, सीने पे पर्वत ढोता है। पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है। बाहर बेला बनकर महके, भीतर टेसू के वन दहके। ऐसा ही जीवन होता है, ऐसा ही जीवन होता है। पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है। कुछ पंक्तियाँ राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में यहाँ देखेंगे आप। फूलों में भी कांटों में भी, फूलों में भी कांटों में भी एक डगर हो खिले प्यार की। फूलों में भी कांटों में भी एक डगर हो खिले प्यार की। मंजिल तक जाने वालों को कैसी चिंता जीत हार की। मंजिल तक जाने वाले को कैसी चिंता जीत हार की। उसका जीवन चलते जाना, उसका जीवन चलते जाना। जग में जगना और जगाना। सूरज भला कभी सोता है, सूरज भला कभी सोता है। पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है। बाहर बेला बनकर महके, भीतर टेसू के बंदर के। और तीसरा अंतिम बंद है, बसंत के मौसम में ही ये बंद पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम घनघोर श्रृंगार को भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं साहित्य बना करके। तो ये पंक्तियाँ मैं फिर विशेष रूप से अपने युवा बंधुओं को भेंट कर रहा हूँ। रंग उदासी के फैले तो भरना उनको शोक रंग से। क्या बात। कृत्रिम गंभीरता की भभूत भी नहीं लपेटना है। जीवन जीना भी है इंसान के रूप में, मनुष्य के। रंग उदासी के फैले तो भरना उनको शोक रंग से। मधुमासी मौसम में मन की खुलकर बातें हों अनंग से। मधुमासी मौसम में मन की खुलकर बातें हों अनंग से। आखिर क्यों बैठा मन मारे, आखिर क्यों बैठा मन मारे। दरवाजे ऋतुराज पधारे। होने दे जो भी होता है, होने दे जो भी होता है। पगले मन तू क्यों रोता है, पगले मन तू क्यों रोता है।
कर मैं के भीतर टेसू के वन दर के ऐसा ही जीवन होता है पगले मन तू क्यों रोता है पगले मन तू क्यों रोता है बाहर बेला बनकर मिलके। और एक अंतिम गीत पढ़ता हूँ समय के साथ साथ। ये जीवन भर कवि सम्मेलन करते करते, और कवि सम्मेलन करना भी कमाना ही है, सृजन करना एक दूसरी उपलब्धि है। और कवि सम्मेलन के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो जैसा भी हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ के राजा साहब और सारे लोग वो अपने जन्मदिन पे कवि सम्मेलन करवाते थे, तो इससे उस तरह का एक संस्कार बना और वो चीज़ें हुई। तो मैं एक आपको एक ऐसा गीत सुना रहा हूँ कि ये सब सारे देश में तो मैं करता रहा, लेकिन 2001 में मुझे अवसर मिला बाहर जाने का, और वो जगह इंग्लैंड थी। 2001 में गया मैं अगस्त में, और वहाँ के सारे शहरों में 7-8 शहरों में काव्य पाठ करना था गीतकार का। तो मैं स्ट्रेटफोर्ड में भी शेक्सपियर के घर पे भी गया, वहाँ भी था काव्य पाठ। और मैं उनका घर देखने के लिए गया तो 5 पाउंड का टिकट लेके गया। उस समय 1 पाउंड 70 रुपये था। 350 रुपये का टिकट लिया, तो मैंने उनके कलम दवात और उनका वो घर देखा। और फिर वहाँ से लौट करके आने के बाद मेरा सौभाग्य था कि वो गीत मेरा जो मैंने सुनाया था वहाँ पे, वो फ्रेम करके वहाँ लगाया गया। क्या बात। 2001 में। तब मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये सब तो खाना पीना है, सृजन है। हम कालजयी गीतकार लिख दें, कालजयी गीतकार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गीतकार डॉक्टर सुरेश, कुछ नहीं हो जाएगा। वो तो आपको कविता और आपके गीत का स्तर बताएगा कि आप क्या हैं। लेकिन तब मुझे कुछ लगा था कि नहीं, वहाँ उनके ओवरटॉक पे मैं एक गुलाब के फूल की तरह से जाऊँ। वो मेरे निरंतर यात्राओं का गीत है जो मैं घूमता टहलता रहा हूँ। बहुत अच्छा गीत है। तो वही एक यायावर, एक घुमक्कड़, एक फक्कड़, इस तरह की जिसकी ज़िंदगी, तो वो गीत है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इस नगर है उस नगर है, इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है। मेरे बच्चे इधर दिल्ली में हैं, मैं लखनऊ में, लखनऊ से दिल्ली आया, दिल्ली से मैं यहाँ आया। कल से आने के बाद बिल्कुल जाके सो रहा था, सुबह सुबह धूप ली, आपके बीच में आया। सफ़र की ज़िंदगी। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफ़र है थके हारे नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है। एकाएक मुझे रामायण ने बताया कि आपके बीच में आना है। ये हवा लाई उड़ाकर कुछ पलों को पास तेरे, ये हवा लाई उड़ाकर कुछ पलों को पास तेरे, कौन समझे कौन जाने नियति के अनजान फेरे, कौन समझे कौन जाने नियति के अनजान फेरे। दो घड़ी सुन ले सुनान, दो घड़ी सुन ले सुनान, गीत साही मन बनान, पीर को भी गुनगुना ले। प्यार से प्यारे हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे।
चांदनी से दर्द पाया, धूप ने जी भर तपाया। चांदनी से दर्द पाया, धूप ने जी भर तपाया। एक हल्की सी हंसी ने उम्र भर मुझको रुलाया। चांदनी से दर्द पाया, धूप ने जी भर तपाया। एक हल्की सी हंसी ने उम्र भर मुझको रुलाया। दूर है अपने हिसाए, दूर है अपने हिसाए, फिर सगे क्या क्या पराए। कौन अपनाए हमें, हम टूटते तारे। हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे। हम तो ठहरे यार बंजारे। और गीत का अंतिम बंद। ओढ़ ली छत आसमां की, बन गई धरती बिछोना। ओढ़ ली छत आसमां की, बन गई धरती बिछोना। जिंदगी के रंग दो ही, रो के हंसना हंस के। ओढ़ ली छत आसमां की, बन गई धरती बिछोना। जिंदगी के रंग दो ही, रो के हंसना हंस के रोना। हम अगर सुख को संवारे, हम अगर सुख को संवारे, दर्द भी थोड़ा दुलारे। और की खातिर हमेशा जीत कर हारे। हम तो ठहरे यार बंजारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। इस नगर है उस नगर है, इस नगर है उस नगर है, पाँव में बांधे सफर है थके हारे नींद के मारे। हम तो ठहरे यार